नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह। क्या लव मैरिज करने के लिए पेरेंट्स के कंसेंट की जरूरत होनी चाहिए? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुजरात सरकार इस पर कानून लेकर के आने वाली है। यूपी में लेकर के बहुत हलचल है इस चीज को लेकर के। तो मैं आपको गुजरात सरकार क्या कानून लेकर के आने वाली है, इसमें कितनी सच्चाई है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। साथ में यह भी आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी इस पर क्या राय है। क्या सचमुच अगर पेरेंट्स के कंसेंट को, उनकी सहमति को कंपलसरी कर दिया जाए, अनिवार्य कर दिया जाए, तो क्या ये लड़कियों के सेफ्टी के लिए सही होगा? क्या इससे हमारा समाज आगे बढ़ेगा? आप क्या सोचते हैं? और अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है तो भी आप कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या आपकी क्या राय है इस पे। और जरा सोचिए, दो कपल राहुल और प्रियंका एग्जाम्पल के लिए, ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं और शादी की तैयारी कर रहे हैं। दोनों बालिग हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं। लेकिन क्या हो अगर उनकी शादी को सिर्फ इसलिए मंजूरी ना मिले क्योंकि उनके माता पिता इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है? ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ऐसा हो सकता है, हकीकत में ऐसा हो सकता है। इसकी मांग गुजरात में उठ रही है। क्या सच में गुजरात में पुराना दौर लौट रहा है जहां अब सरकार यह तय करने पर विचार कर सकती है कि आप किससे शादी कर सकते हैं और किससे नहीं कर सकते हैं? अब पहले आप समझिए कि पूरा मामला क्या है। गुजरात में लव मैरिज यानी प्रेम विवाह के लिए माता पिता की सहमति को अनिवार्य बनाने की मांग बहुत जोर पकड़ रही है। यह मांग पाटीदार समुदाय और कुछ दूसरे सामाजिक समूहों की तरफ से लगातार उठाई जा रही है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार इस बात का अध्ययन करेगी क्या संवैधानिक दायरे में रहते हुए ऐसा कोई कानून बनाया जा सकता है। इस मांग के पीछे का तर्क यह है कि शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए माता पिता के दस्तखत को जरूरी बना दिया जाए। मैं आपको यहीं पर बताना चाहता हूं कि यूपी में ये हो भी रहा है। यूपी में ऐसा कहा गया कि अगर मैरिज रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है तो पेरेंट्स होंगे तो आप करवा सकते हैं, या फिर जिन पंडित जी ने शादी कराई है उनको एज ए गवाह बनाया जाएगा, तभी मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और मार्च में इस पर सुनवाई होने वाली है। आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट में बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से ही पता चलता है कि देश की सोच क्या है, कपल क्या सोच रहे हैं, यूथ क्या सोच रहे हैं। और इसके समर्थन में कहा जा रहा है, जो कि पेरेंट्स की सहमति हो, इसके समर्थक कह रहे हैं कि इससे लड़कियों को बहकने से रोका जा सकेगा और परिवार की इज्जत बनी रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वाकई सुरक्षा की फिक्र है या फिर पर्सनल आजादी पर एक सीधा सीधा हमला है? अब यह भी समझ लीजिए कि कानून क्या कहता है। देखिए, संविधान की बात करना बहुत जरूरी है। क्या ऐसा कोई कानून भारत में है जो संविधान के सामने टिक पाएगा? हमारे संविधान का आर्टिकल 21 हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में यह साफ किया है कि अपनी पसंद के इंसान से शादी करना आजादी का एक अहम हिस्सा है, यह फंडामेंटल राइट है। शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ जैसे मामले में कोर्ट ने बार बार कहा है कि जब दो बालिग लोग शादी का फैसला करते हैं तो उसमें परिवार, समाज या किसी खाप पंचायत की सहमति की कोई जरूरत नहीं होती। यही नहीं, हमारे पास पहले से ही स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 जैसे कानून हैं जो अलग अलग धर्म और जाति के लोगों को बिना किसी धार्मिक रस्म के शादी करने की इजाजत देता है। इस कानून में भी माता पिता की सहमति जैसी कोई शर्त नहीं है। ऐसे में गुजरात में उठ रही यह मांग सीधे सीधे इन कानूनी सिद्धांतों और संवैधानिक अधिकारों से एक टकराव पैदा करने जैसी स्थिति है। तो क्या मैं ये मानूं कि यह जो सोच है वो खाप पंचायत वाली सोच है? अब सवाल यह है कि इस मांग की तुलना खाप पंचायत से क्यों हो रही है? खाप पंचायतें अक्सर अपनी मर्जी से खास इंटरकास्ट शादी करने वाले जोड़ों के खिलाफ सख्त और गैर कानूनी फरमान सुनाने के लिए जानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे फरमानों को पूरी तरह से गैर कानूनी मानता है। तो सोचिए, जो काम अब तक खाप पंचायतें गैर कानूनी तरीके से करती आई हैं, अगर वही काम राज्य सरकार कानून का चोला पहनकर करने लगे तो क्या होगा? क्या यह खाप पंचायत वाली सोच का गांवों से निकलकर विधानसभा तक पहुंचना नहीं है? जो लोग गुजरात सरकार के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं वो यह कहते हैं
यह सोच वही है पुरानी वाली, व्यक्ति अपनी पसंद पर परिवार और समाज का कंट्रोल स्थापित करना चाहता है। अब दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, उन दावों को भी थोड़ा देख लेते हैं, उनके तर्क को भी देख लेते हैं। अगर समर्थकों का नजरिया देखें तो कहते हैं कि उनका कहना है कि लड़कियों की सुरक्षा और परिवार के सम्मान के लिए जरूरी है। उनका तर्क है कि कई बार लड़कियां भावनाओं में बहकर गलत फैसला ले लेती हैं, जिसका खामियाजा बाद में उन्हें और उनके परिवार को भुगतना पड़ता है। कुछ नेताओं का तो यह भी दावा है कि बिना सहमति की हुई शादियां समाज में अपराध दर को बढ़ाती है। इसमें बीजेपी भी, इसमें कांग्रेस भी, सभी शामिल है। यहां पार्टियों में कोई विरोध नहीं है। लेकिन इसके खिलाफ जो तर्क है वो कहीं ज्यादा मजबूत लगते हैं। ऐसा कोई भी कानून सबसे बड़ी चोट महिलाओं की आजादी पर करेंगे, क्योंकि उनकी ही आजादी सबसे पहली छीनी जाएगी। या उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर देखने से इनकार करता है जो अपने फैसले खुद ले सकती है। यह उन कपल्स के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगा जो इंटरकास्ट या इंटरफेथ, इंटर रिलीजन शादी करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे मामलों में ही परिवार का विरोध सबसे ज्यादा होता है। यह उस सोच के ठीक उलट है जहां अदालतें बालिग जोड़ों के अधिकारों की रक्षा के लिए पुलिस सुरक्षा तक मुहैया कराती है। लेकिन क्या एक मॉडर्न भारत में ऐसे कानूनों की जरूरत है जो प्यार पर पहरा दे, या फिर अपनी युवा पीढ़ी पर ज्यादा भरोसा करने की जरूरत है? इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और आपको अगर कोर्ट मैरिज या लव मैरिज करना है तो जरूर हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।